हे स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, और क्वेश्चन नंबर 76 और 75 का बी पार्ट हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। सो लेट्स डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 77। सो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। मोहन एंड महेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स हैं मोहन और महेश, 3:2 की रेशो में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2012 दे एडमिटेड नुशरत को वो पार्टनर बनाते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ मोहन एंड महेश ऑन दैट डेट वॉज एज अंडर। उनकी यहाँ पे बैलेंस शीट आपको दी है। क्रेडिटर्स हैं, वर्कमैन कंपनसेशन का फंड है, जनरल रिजर्व का बैलेंस है, और दोनों पार्टनर्स की कैपिटल है। कैश इन हैंड, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग के बैलेंस दिए हुए हैं। अब आगे देखिए क्या क्या एग्रीमेंट हुए हैं। द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड टू 380। बिल्डिंग की वैल्यू को कितना कर देना है, 380 कर देना है। पहले 280 है तो 1 लाख का बेनिफिट हो गया यहाँ पे। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 25%, यानी कि जो स्टॉक का वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है ये एक्चुअल वैल्यू से 25% कम है, तो हमें 25% से इंक्रीज करना है इसको। द लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड इज डिटरमाइंड एट 230। वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट यहाँ पे लाइबिलिटी आ गई है 2,30,000, वो हमें पे करना है। और कंपनसेशन के लिए फंड है हमारे पास 250, तो 20,000 एक्स्ट्रा है, वो हमारे पार्टनर्स को ट्रांसफर हो जाएगा। नुशरत ब्रोट इन हर शेयर ऑफ गुडविल एज रुपीज़ 1 लाख। 1 लाख रुपीज़ वो अपनी गुडविल के लिए लेकर आई है। Nushrat was to bring further cash as would make her capital equal to 20% of combined capital of Mohan and Mahesh। अब नुशरत क्या करती है, अपनी कैपिटल कितना लाएगी, मेक हर कैपिटल इक्वल टू 20%। जो दोनों पार्टनर्स होंगे मोहन और महेश, उनकी फाइनल कैपिटल का 20% जो होगा वो उसको कैपिटल कैश में लेकर आनी है। आफ्टर अबव रिवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट आर कैरिड आउट। ऊपर वाली एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो उनकी कैपिटल होगी उसका 20% होगा, ठीक है। द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी मोहन 2/5, महेश 2/5 एंड नुशरत 1/5, यानी कि 2:2:1 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहने वाली है। और आगे देखिए, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ न्यूली कंस्टिट्यूटेड फर्म, एंड आल्सो शो क्लियरली द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ब्रोट बाय नुशरत। नुशरत जो कैपिटल लेकर आएगी उसके भी हमें यहाँ पे कैलकुलेशन दिखानी है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। तो क्वेश्चन 77 हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, पहले इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से स्टार्ट करते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ मोहन एंड महेश हमें दी हुई है 3:2। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ मोहन एंड महेश 3:2, ठीक है। और नई रेशियो क्या डिसाइड हुई है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ मोहन, महेश एंड नुशरत, दैट इज 2:2:1, ठीक है। अब क्या है, हमें सेक्रीफाइस रेशियो की कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि गुडविल की जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, नए पार्टनर जो गुडविल लेकर आता है उसके लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है। सो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, पहले मोहन की देन महेश। मोहन को पहले कितना शेयर मिलता था, 3/5, 3:2 की रेशो थी, 3/5, और अब कितना मिलता है 2/5, तो कितना इसका सेक्रीफाइस आ गया, 1/5 सेक्रीफाइस। अब मोहन को पहले कितना मिलता था 2/5, और बाद में भी उसको 2/5 ही मिल रहा है, तो उसको कोई सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा, उसका सेक्रीफाइस नील है। तो जो जितना का जितना जो नुशरत गेन करेगी, जितने शेयर के लिए आएगी, वो सारा का सारा मोहन ही सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है। अब हम प्रिपेयर करते हैं अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए हम परफॉर्मा बना लेते हैं। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के साथ अमाउंट का कॉलम, उसकी देखिए क्या क्या इन्होंने दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज अप्रिशिएटेड टू 380। पहले 280 थी, 380 की उसकी वैल्यू कर दी है, तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है बाय बिल्डिंग ₹1 लाख,
ठीक है। नेक्स्ट है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 25%। जो स्टॉक है वो वैल्यू जो बुक्स में हमें दी हुई है वो एक्चुअल वैल्यू से 25% कम है। तो हमें यहाँ पे अभी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसके लिए। देखिए, इफ बुक वैल्यू इज 75 देन एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? एक्चुअल वैल्यू 100। ठीक है, 25% कम है ना, एक्चुअल वैल्यू से 25% वो कम है। तो बुक वैल्यू 75 हुई है तो एक्चुअल वैल्यू रहेगी 100। अगर हमें क्या दे रखा है, 120 दे रखा है। इफ़ बुक वैल्यू इज़ 1,20,000 देन एक्चुअल वैल्यू क्या रहेगी? 100 डिवाइडेड बाई 75 मल्टीप्लाइड बाई 1,20,000। तो यहाँ पे हमारी एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा ये? 1,60,000। ठीक है, बुक में हमें 120 दिया है और एक्चुअल में है 60, यानी कि 40,000 से इंक्रीज हो गया। तो 40,000 कहाँ है हमारी वैल्यू? इंक्रीज हो गई है स्टॉक की। सो बाय स्टॉक 40,000 से। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, द लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। ये इसके आइटम नहीं है, यही दो आइटम्स थे सिर्फ। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 1,40,000 का हमारा रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो गया है। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना? 1,40,000। दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, मोहन और महेश में। मोहन का शेयर और महेश का 3:2 में वो अपने प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। 140 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो मोहन का 84,000 और महेश का 56,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो भी हमारे बैलेंस शीट के आइटम्स हैं जो हमने पार्टनर्स में डिवाइड करनी है, उन बैलेंसेस को हम राइट ऑफ कर देते हैं। हमें दिया हुआ है यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन का फंड 2,50,000 का, तो उसके लिए एंट्री कर देते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट। कितना फंड है हमारा? 2,50,000। और 2,50,000 में से 2,30,000 के लिए लाइबिलिटी अराइज हो गई है। सो टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना आया है? 2,30,000। तो अभी कितना बच गया? 20,000 बच गया है। 20,000 को ओल्ड पार्टनर्स में उनकी रेशो में, जो ओल्ड रेशो है उनकी, उसमें हम डिवाइड कर देंगे टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट एंड टू महेश कैपिटल अकाउंट। 20,000 है, 3:2 में डिवाइड करेंगे तो 12,000 का शेयर मिलेगा मोहन को और 8,000 का मिलेगा महेश को। इसके बाद जो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ है उसके लिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट तो हमने यहाँ पे कर दिया। और बैलेंस शीट के आइटम क्या है? जनरल रिजर्व का बैलेंस हमें दिया हुआ है 1,60,000 का, तो उसको भी राइट ऑफ कर देते हैं। सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मोहन एंड महेश, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट टू महेश कैपिटल अकाउंट। 1,60,000 का है, 1,60,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 96,000 मिलेगा मोहन को एंड 64,000 मिलेगा महेश को। अब क्या है, जो नया पार्टनर कैश लेकर आया है उसके लिए हम एंट्री कर देते हैं। गुडविल वो कैश में लेकर आया, कैपिटल तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो पहले हम कैपिटल के लिए एंट्री कर देते हैं। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल कैश में लाया है, कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, गुडविल कितना? ₹1,00,000, 1,00,000 गुडविल आ गया हमारा। अब देखिए, सेक्रीफाइस उसके लिए सिर्फ मोहन ने किया था तो सिर्फ मोहन को ही मिलेगा, महेश को तो हम नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट ₹1,00,000 से टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट ₹1,00,000। ठीक है, अब हम बनाते हैं इनके कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे क्योंकि सारी एडजस्टमेंट हमने कर दी हैं। अब फाइनल कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे हम पार्टनर्स की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर के लिए कॉलम बना लेते हैं, महेश का, मोहन का और नुसरत का।
बैलेंसेस नोट कर लेते हैं इनके। ओपनिंग बैलेंस कितना है पार्टनर्स की कैपिटल का, बाय बैलेंस BD। मोहन लेकर आया था इन्वेस्ट कर रखे थे 1 लाख और महेश ने इन्वेस्ट किए हुए थे ₹80,000। नुसरत के बारे में हम बाद में बात करेंगे। मोहन, महेश एंड नुसरत, ठीक है, ये इनके कॉलम है। बैलेंस आ गया उनका। अब जो जो उनको हमने अभी डिवाइड किए हैं चीज़ें वो दे देंगे। सबसे पहले क्या है, रिवैल्यूएशन का बैलेंस बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। 84 और 56 आया था दोनों के शेयर का, 84,000 एंड 56,000। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन का जो 20,000 बैलेंस बचा था वो हमने डिवाइड किया था वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। 12,000 मोहन के लिए और 8,000 महेश का था। उसके बाद हमने जनरल रिजर्व को किया था डिवाइड बाय जनरल रिजर्व, वो कितना था 96,000 एंड 64,000। और क्या था, गुडविल थी नए पार्टनर की बाय गुडविल। गुडविल में कितना मिला था, सिर्फ मोहन को मिला था 1 लाख रुपीज़, क्योंकि उसने ही अकेले ने सेक्रीफाइस किया था और कुछ भी नहीं है। अब इनके बैलेंस को इक्वल कर देंगे हम, इधर का टोटल ले करके टू बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस करेंगे। 3,92,000 बैलेंस आएगा मोहन का, महेश का निकाल लेंगे और नुसरत, ठीक है। 2,08,000 महेश का टोटल बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने कर दिए हैं बैलेंस बराबर। अब हमें क्या बताया है कि इस क्लोजिंग कैपिटल में जितना मोहन का और महेश का बैलेंस बनता है, उनकी कंबाइंड कैपिटल बनती है, उसका 20% जो है वो नुसरत की कैपिटल है, जिसको वो कैश में लेकर आएगी। तो चलिए भी कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है। सो मोहन और महेश की कंबाइंड कैपिटल देखते हैं। मोहन एंड महेश कंबाइंड कैपिटल कितनी है, 3,92,000 प्लस 2,08,000, तो कितनी बन गई, इनको प्लस करेंगे 6 लाख। तो नुसरत की कैपिटल कितनी होगी, 20% है नुसरत कैपिटल, इसकी 20% ₹6 लाख का 20% कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे 1,20,000। तो ये आ गई है नुसरत की कैपिटल। सो इन नए साल का बैलेंस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज हो गए हैं, ठीक है। पहले ये वाले बैलेंस इधर ले आते हैं बाय बैलेंस BD। 3,92,000 मोहन का, 2,08,000 महेश का, और ये लेकर आएगा नुसरत लेकर आएगी कैश में कितना, 1,20,000 जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट की दोनों साइड, असेट साइड एंड लायबिलिटी साइड। अब जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में बैलेंसेस दिए हुए हैं उसी सीक्वेंस में हम इनको नोट कर लेंगे। असेट साइड में सबसे पहले हमें कैश इन हैंड का बैलेंस दिया हुआ है। कैश इसमें हमारा 1,40,000 का बैलेंस है हमारा, और 140 में कितना 1,20,000 वो कैपिटल लेकर आया है, तो उसको ऐड कर देंगे 1,20,000 को। अब जो गुडविल लेकर आई है वो भी कैश में लेकर आई है, लेकिन उसको हम सिर्फ एक ही बार दिखाएंगे, या तो कैश में रिसीव किया हुआ दिखाएंगे या फिर गुडविल को अलग से हम यहाँ पे असेट के फॉर्म में दिखा देंगे। बैलेंस तब भी बराबर ही रहेगा, लेकिन हमने दोनों बार उसको नहीं दिखाना है, कैश में भी रिसीव नहीं करना है और साथ में गुडविल में भी नहीं दिखाना है, दोनों में से एक ही चीज़ दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे अब गुडविल को अलग से दिखा लेंगे। तो अभी के लिए कितना बन जाएगा, ये कैश का बैलेंस 2,60,000, ठीक है। डेटर्स का बैलेंस कितना था हमारा, डेटर्स थे हमारे 160 के थे और अभी भी 160 के ही हैं, 1,60,000। स्टॉक का बैलेंस देखिए, स्टॉक हमारा इंक्रीज़ हुआ था, 25% से कम कर रखा था हमने, उसको इंक्रीज़ कर दिया था ऊपर, हमने उसके लिए कैलकुलेशन की थी, तो वो कितना बन गया था हमारा 1,60,000 बन गया था। तो स्टॉक हमारा 160 का हो गया है, ठीक है। स्टॉक के बाद है हमारा मशीनरी का बैलेंस। मशीनरी हमारी कितनी है, 1 लाख की थी और अभी भी 1 लाख की ही है, तो 1 लाख इसको हमने नोट कर लिया। इसके बाद बिल्डिंग हमारी 1 लाख से इंक्रीज़ हुई थी,
बिल्डिंग हमारी पहले कितने की थी, 280 की थी, और फिर बाद में उसको रिवैल्यूएट 380 पे किया था, तो 380 हम यहाँ पे डायरेक्ट दिखा देंगे। और उसके बाद हमारी रहती है गुडविल, जो नया पार्टनर कैश की फॉर्म में लेकर आया था, ₹1,00,000। तो इस साइड का हम टोटल कर लेते हैं, कितना, 2 3 4 5, 5 और 3 8 और एक 9, 9 और एक 20, टोटल मिलाएंगे 11,60,000। ठीक है, 11,60,000। लाइबिलिटी साइड की आइटम देखिए, लाइबिलिटी साइड में हम देखते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जितने थे उतने ही हैं, कोई चेंज नहीं आया है। 2,10,000 था, 2,10,000 ही है। कैपिटल जो नई है वो हो जाएगी हमारी तीनों पार्टनर्स की, मोहन, महेश एंड नुसरत। ठीक है, और नुसरत। मोहन की कितनी कैपिटल है, जो हमने अभी अभी कैलकुलेट की थी, 3,92,000 आई थी। महेश की आई थी 2,08,000, और नुसरत की हमने कैलकुलेट की थी 1,20,000। इसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन के लिए हमारे पास क्लेम आ गया था, वो भी हमने पे किया है, करना है वो भी। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वो कितना था, 2,30,000, 2,30,000। इसका भी हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11,60,000। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।